ये बेला है दिन है पावन, पावन ये बेला है दिन है पावन, पावन ये बेला है दिन है पावन, पावन ये बेला है दिन है पावन। चैतन्य यूं बरसे, यूं बरसे सावन, चैतन्य यूं बरसे, यूं बरसे सावन। निरानंद आनंद है आनंद, निरानंद आनंद है आनंद। पावन ये बेला है दिन है पावन, पावन ये बेला है दिन है पावन, पावन ये बेला है दिन है पावन, पावन ये बेला है दिन है पावन। हुए धन्य हम आनंद पूर्ण समाता, हुए धन्य हम आनंद पूर्ण समाता, हुए धन्य हम आनंद पूर्ण समाता। न तुम सब पिता है न तुम सब है माता, न तुम सब पिता है न तुम सब है माता। तुम ही शक्ति तुम परमात्मा, तुम ही सत्य तुम ही विधाता, तुम ही विधाता, तुम ही विधाता। परम हो तुम हम हैं आत्मा, परम हो तुम हम हैं आत्मा। कैसा सुंदर है ये नाता, कैसा सुंदर है ये नाता। पावन ये बेला है दिन है पावन, पावन ये बेला है दिन है पावन, पावन ये बेला है दिन है पावन, पावन ये बेला है दिन है पावन। है उपकार हम पर all of you are in my heart. And I love you very much. And I want you people to come as soldiers to fight with me. It's possible with the power of love, with the power of love, with the power of love. आप सभी का स्वागत है। आज हम जल क्रिया के साथ ध्यान करेंगे। तो जो स्क्रीन पर आपको सामग्री दिखाई गई है, आप उसको ले आइए। सबसे पहले हमें एक दीपक चाहिए होगा, अग्नि तत्व। आप चाहे तो कैंडल लगा लीजिए, चाहे ज्योत या दीपक, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। कुर्सी, एक कुर्सी पे बैठ के ध्यान करेंगे जल क्रिया के साथ। सो बाल्टी, बाल्टी आधी बाल्टी आप
ठंडा या गर्म अपने मौसम के अकॉर्डिंग गुनगुना ले लीजिए अगर ठंडा है तो। और एक मग में साफ पानी पाँव धोने के लिए, थोड़ा खड़ा नमक, 2-3 मुट्ठी, और अगर बारीक है तो 2-3 चम्मच, और कपड़ा पाँव को पोंछने के लिए। आप ये सामग्री इकट्ठी कर लीजिए, तब तक हम कुछ क्षण इंतजार करते हैं। ये जो स्क्रीन पे आपको चार्ट दिख रहा है, ये हमारा ही मानव चित्र है। जो लोग हमारे साथ जुड़ते आ रहे हैं उनको ये मालूम है, 3 नाड़ियां, 7 चक्र, कुंडलिनी माँ। आपके लिए थोड़ा सा रिवीजन होगा आज। तो आप सबसे पहले ये त्रिकोणाकार हस्ती में जो कुंडल में है, वो हमारी कुंडलिनी माँ है, जो हम सबके शरीर के अंदर इस रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे वाली हड्डी में होती हैं कुंडल के रूप में। ये यहाँ पे विराजमान है। और ये 7 चक्र, ये देखिए, मूलाधार, स्वादिष्टान, नाभि, ये भवसागर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, ये सातों चक्र इस नाड़ी पे विराजमान है। तो हमारी जो सबसे पहली नाड़ी है वो है नीले रंग की नाड़ी, वो है हमारी ईड़ा नाड़ी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बाई नाड़ी ईड़ा नाड़ी है। ये हमारी इच्छा शक्ति है। ये भूतकाल की नाड़ी है और ये चंद्र नाड़ी है। तो जो जब ये चंद्र नाड़ी है तो इसका स्वभाव होता है ठंडा। ये भूतकाल की नाड़ी है। जब हम बहुत ज्यादा भूतकाल की बात को ज्यादा सोच विचार करते हैं तो नकारात्मकताएं हमारे शरीर में भूतकाल से रिलेटेड आती हैं। हमारे शरीर में आलस से आता है और कई नकारात्मकताएं आती हैं। तो ये वाली जो नाड़ी है, हमें इसको संतुलन करना है। इसको ज्यादा ठंडा नहीं होने देना। इससे जैसे डिप्रेशन, बहुत लो वाली, जब हम बहुत ज्यादा लो फील करते हैं तो वो वाली नकारात्मकताएं आती हैं। दूसरी जो शक्ति है वो है हमारी दाई दाई नाड़ी, पिंगला नाड़ी। ये देखिए पीले रंग की जो नाड़ी है, ये दूसरे चक्र से निकलती है और आज्ञा से इधर को मुड़ जाती है। ये हमारी कार्य शक्ति है, भविष्य काल दर्शाती है। और ये सूर्य नाड़ी है। क्योंकि ये सूर्य नाड़ी है इसलिए इसका स्वभाव है गर्म। अब क्योंकि ये गर्म, अब ये गर्म, जिसका स्वभाव ही गर्म है वो ठंडा बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, वो या तो बहुत गर्म होगा या थोड़ा कम कम गर्म होगा। तो हमें इसको संतुलन में रखना है। सूर्य को ज्यादा ठंडा नहीं होने देना, ज्यादा गर्म नहीं होने देना, सॉरी। और ये भविष्य काल दर्शाता है। तो जब हम बहुत ज्यादा कर्ता भाव में आ जाते हैं, बहुत ही ज्यादा मैं करने लगते हैं, राइट, कि मतलब ये मैंने किया,
ये मेरा है। और बहुत ज्यादा हम भविष्य का सोचते हैं, कल हम ये करेंगे, पूरी ज्यादा प्लानिंग करते हैं, तो ये जो नाड़ी है हमारी, ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। तीसरी जो नाड़ी है वो है हमारी सुषुम्ना नाड़ी। वो बीच की नाड़ी है, ये हमारी है वर्तमान की नाड़ी। देखिए ये वर्तमान की नाड़ी है। और जब हम बहुत ज्यादा ना भविष्य की सोचते हैं और ना भूतकाल की सोचते हैं, तब हमारा मध्य मार्ग, ये जो मध्य मार्ग है, वो पूर्ण तरह से संतुलन में आ जाता है, वर्तमान में आ जाता है, और हम निर्विचार हो जाते हैं। तो ये जो नाड़ी है, हम ये जो क्रियाएं करेंगे आज सहज योग में, इनसे हम ये बीच की जो सुषुम्ना नाड़ी है इसमें स्थित होते हैं, वर्तमान में स्थित होते हैं, और हमें निर्विचारिता आती है। और जैसे ही हम निर्विचार होते हैं, हमें दोनों हाथों पे और सिर पर ठंडी ठंडी अनुभूति होती है। ठंडी गर्म किसी भी तरह की अनुभूति हो सकती है, झरझराहट, चुंबकीय एहसास। तो ये हमारा प्रमाण होता है कि हमारी कुंडलिनी माँ जागृत हो गई है, और वो हमारे सभी चक्रों को भेद कर सहस्त्रार, सबसे ऊपर वाले चक्र में आ गई हैं, और हमें उसका आशीर्वाद मिल रहा है। बेसिकली हमारे सारे चक्र और नाड़ियां स्वच्छ हो जाती है। ठीक है, अभी आपको जितना समझ में आया उतना ठीक है, बाकी धीरे धीरे आपको रेगुलर सेशंस में क्लियर हो जाएगा। ये श्रीमाता जी हैं, श्रीमाता जी डॉक्टर निर्मला श्रीवास्तव। इन्होंने 5 मई 1970 को सहयोग की शुरुआत की। और जो मैंने आपको नाड़ियां और चक्र के बारे में बताया, इन्होंने ही हमें ये सारा ज्ञान दिया है। और आज 150 से अधिक देश इसको कर रहे हैं, सहयोग को, और इसका फायदा उठा रहे हैं। और इसमें हर एक समस्या का समाधान है, हमारी आर्थिक समस्या, शारीरिक, मानसिक। इसमें ऐसा, जब हम शांत हो जाते हैं, हमारे चक्र ठीक हो जाते हैं, हमारी नाड़ियां संतुलन में आ जाती हैं, तब हमारा कोई भी कार्य, हर एक कार्य हमारा शुभ होता है। तो चलिए हम देखते हैं ये क्रियाएं। सबसे पहले हम अपनी कुंडलिनी शक्ति के साथ जो तीनों नाड़ियां हैं और 7 चक्र हैं, उनको हम एक कवच देते हैं। वो हम माँ के साथ ये कवच लेंगे। Has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that, you start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. 1. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, lift. Another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. अब हम दीदी के साथ साथ जल क्रिया शुरू करेंगे। सबसे पहले हम पानी में 3 मुट्ठी नमक डालेंगे। और अब हम इसको चैतन्य देंगे। चैतन्य देने के बाद अब हम अपने पाँव पानी में डाल लेंगे। तो अभी हमने पाँव, देखिए इस समय पांचों तत्व मौजूद हैं, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी। तो ये जो जल क्रिया की विधि है, इसमें हम पांचों तत्वों के द्वारा हमारे चक्रों की और नाड़ियों की सफाई करते हैं। सबसे पहले दोनों हाथ धरती की तरफ, यहाँ पे पूरा चित्त, रीढ़ की हड्डी में अपनी
सबसे पहले सबसे नीचे मूलाधार चक्र में, जहां गणेश जी विराजित हैं, सबसे पहले चक्र पे, उसके ऊपर कुंडलिनी माँ। हम इनसे अनुमति लेंगे। श्री गणेश जी, ये कुंडलिनी माँ, आप हमें अनुमति दीजिए। हम ध्यान करना चाहते हैं जल क्रिया के साथ। हे धरती माँ, हमें आज्ञा दीजिए। देखिए, दोनों हाथों पे अनुभूति देखिए। ये जो हम ध्यान करें ना, मेन है हमारा अनुभूति। मतलब आप अपने दोनों हाथों पे वाइब्रेशंस चेक कीजिए, कैसा फील हो रहा है दोनों हाथों पे। अगर आपको हल्का सा भी फील हो रहा है तो इसका मतलब है कि हम धरती माता से, गणेश जी से इस समय जुड़ गए हैं और वो हमारी मदद कर रहे हैं इस समय हमें संतुलन में लाने की। अब हम ईड़ा नाड़ी को शुद्ध करेंगे। बायां हाथ गोद में और दायां हाथ धरती की तरफ। हे धरती माँ, हम सभी की ईड़ा नाड़ी को शुद्ध और निर्मल कर दीजिए। हे माँ, हमें शुद्ध इच्छा शक्ति दीजिए। भूतकाल की सभी बाधाएं, नकारात्मकताएं आप धरती में विलीन कर दीजिए। देखिए, नीले रंग की नाड़ी है, ये नीचे से ऊपर, जैसे फोटो में दिखाया था ना अभी, वैसे ही नीली लाइन पे नीचे से ऊपर अपना चित्त डालिए। देखिए आपको कैसी अनुभूति हो रही है बाएं हाथ पे। दाएं हाथ से धरती की तरफ कुछ जाता हुआ आपको महसूस देगा। निकलने दीजिए, ये नकारात्मकताएं हैं हमारी। एक एक उंगली में चेक कीजिए कैसी अनुभूति हो रही है। अभी पिंगला नाड़ी, दायां हाथ गोद में, बायां हाथ आकाश की तरफ, कोहनी से मोड़कर। हे माँ, हमारी पिंगला नाड़ी को शुद्ध और पावन कर दीजिए। हे आकाश देवता, पिंगला नाड़ी की अतिरिक्त गर्मी, सोच विचार, कर्ता भाव, भविष्य की चिंताएं, सब आप अपने में विलीन कर लीजिए। हमारे लीवर की अतिरिक्त गर्मी, ओवर एक्टिविटी, जब हम बहुत ज्यादा कार्य, काम 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 हर समय उसके बारे में सोचते हैं, तब हमारी ओवर एक्टिविटी हो जाती है, बहुत ज्यादा कार्य शक्ति बढ़ जाती है। हे माँ, इस गर्मी को आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। देखिए, मेन है अनुभूति। दोनों हाथों पे कैसा महसूस हो रहा है वो चेक कीजिए। बाएं हाथ से निकलता हुआ महसूस होना चाहिए आकाश की तरफ। इसका मतलब है हमारी पिंगला नाड़ी की सफाई हो रही है।
दोनों हाथ गोद में लाएंगे। शांति से दोनों हाथ पे सिर के ऊपर चेक करेंगे। कैसी अनुभूति हो रही है? हे माँ, हमारी सुषुम्ना नाड़ी को वायु देव के द्वारा शुद्ध और निर्मल कर दीजिए। हमारी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इनकी कोई भी नकारात्मकता अगर रह गई है वो जल तत्व में निकाल दीजिए माँ। ये जल देवता हमारी नाड़ियों को शुद्ध कर दीजिए, संतुलन प्रदान कीजिए। देखिए दोनों हाथों पे आपको हल्का लग रहा है, बायां और दायां सिर के ऊपर। देखिए थोड़ा शरीर हल्का भी लगेगा आपको अभी। जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, ये स्क्रीन पे जो 3 स्टेप दिखाए हैं ये हमारे आत्म साक्षात्कार के स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले दायां हाथ हम हृदय पे रखेंगे, बायां हाथ गोद में, और यहाँ पे आप मेरे पीछे पीछे दोहराइए। हे माँ, हम केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा हैं। दिल से बोलिए। हे माँ, हम केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा हैं। पूरे दिल से। हम ये शरीर नहीं, मन बुद्धि कुछ भी नहीं, हम केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा हैं। देखिए आपको हाथ पे ठंडा आएगा, बाएं हाथ पे भारी कोई भी अनुभूति होगी। अगर ठंडा आता है तो इसका मतलब है कि हमारा हृदय चक्र पूर्ण तरह से स्वच्छ हो गया है। हे माँ, हम केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा है। अब यही दायां हाथ कपाल पे रखेंगे, थोड़ा दबाएंगे, जैसे सिर दर्द होता है वैसे दबाते हैं ना, वैसे दबाएंगे। हे माँ, मैं दोषी नहीं हूं, मैंने स्वयं को और सभी को क्षमा किया। यहाँ पे हम क्षमा की शक्ति माँ से लेते हैं और स्वयं को क्षमा करते हैं और समस्त प्राणियों को, सभी को क्षमा करते हैं। चाहे किसी ने कुछ भी गलती की हो, आप बस क्षमा कर दीजिए, तत्क्षण क्षमा कर दीजिए। क्षमा मतलब अपने यहाँ आज्ञा से ये जो कपाल है, माथा है, यहाँ से उतार दीजिए उन सबको, विचारों को, लोगों को, और माँ के चरणों में डाल दीजिए। वो माँ अपने आप देख लेंगी। हे माँ, मैंने स्वयं को और सभी को क्षमा किया। हे माँ, मैंने स्वयं को और सभी को क्षमा किया। हे माँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ, मैंने सभी को और स्वयं को क्षमा किया। ये पूरे दिल से प्रेयर लेंगे, पूरे दिल से। माँ, देखो हम हर समय उलझते हैं ना, और अगर नहीं भी उलझते, अगर हम किसी से बात भी करते हैं, उनकी बातें भी रह जाती है ना, हम सोच सोच विचार में फंस जाते हैं। तो हमारा ये जो कपाल है, आज्ञा चक्र है, इसमें ये पूर्ण तरह से बंद हो जाता है, क्योंकि या तो हम भूतकाल का सोच रहे हैं या हम भविष्य का सोच रहे हैं, हम चिंता कर रहे हैं, टेंशन आ रही है, एंग्जाइटी आ रही है, डिप्रेस्ड हो रहे हैं। लेकिन हमें तो वर्तमान में रहना है, और जो भी समस्याएं आ रही हैं वो माँ के चरणों में डालनी है। तो हमें यहाँ पे हर एक को क्षमा करना है, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई बात हो, आपके कोई भी विचार भी आ रहा है उसको भी क्षमा कर दीजिए। तीसरे स्टेप में यही हाथ तालू पे रखेंगे सिर के ऊपर, और थोड़ा जोर से दबाएंगे 7 बार, घड़ी के कांटे की तरह,
और यहाँ पे हम माँ से मांगेंगे, हे माँ, आप हमारा सहस्त्रार पूर्ण तरह से खोल दीजिए, हमारे सभी चक्र शुद्ध कर दीजिए। माँ, हमें आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। जो लोग नए जुड़े हैं वो बोलिए आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए, और जो लोग जुड़ते आ रहे हैं वो बोलेंगे हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ कीजिए। हे माँ, हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ कीजिए, सहस्त्रार को पूर्ण तरह से खोल दीजिए। हे माँ, हमारे सभी चक्रों में जो भी नकारात्मकताएं हैं, जो भी गंदगी है, वो सहस्त्रार के माध्यम से निकाल दीजिए। हे माँ, हमारा ब्रह्मरंध्र खोल दीजिए। माँ, श्री गणेश का कार्य और तरह का। श्री गणेश अपनी शक्ति से ही स्वच्छ करते हैं। उनकी शक्ति सबसे बड़ी है, जिसे कहते हैं अबोधिता, माने इनोसेंस। उनके सर पे जो हाथी का सर है, इसका मतलब यह है कि वो मनुष्य जैसे उनके अंदर ईगो और सुपर ईगो नहीं आता। और वो बच्चे हैं, इसको कहना चाहिए इटर्नल चाइल्ड। वो ऐसे कि मैंने कहा था कि श्री गणेश एक शक्ति है, निराकार में और साकार में वो श्री गणेश जैसे दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये कि हमारे यहाँ अगर भोलापन हो, सादगी हो, सरलता हो, निष्पाप हो, ऐसे निर्मल अंतःकरण के अंदर श्री गणेश की जागृति हो गई। श्री गणेश के बगैर तो कुंडलिनी चढ़ नहीं सकती, क्योंकि कुंडलिनी ये गौरी है, और उस गौरी को पूरी तरह से उत्थान करने के लिए श्री गणेश उसके साथ हर समय उसे संरक्षित रखते हैं। इतना ही नहीं, हर चक्र को जब कुंडलिनी चढ़ जाती है तो उसके मुख को बंद करके कुंडलिनी को नीचे उतरने से रोकते हैं। अब ये श्री गणेश हमारे अंदर मूलाधार पर बैठे। इसी में बहुत लोगों ने गलती कर दी कि मूलाधार चक्र जो है वो त्रिकोणाकार अस्थि है। ये बहुत बड़ी गलती है। मूलाधार में सिर्फ कुंडलिनी है, और मूलाधार से नीचे मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र, उस पर श्री गणेश बसते हैं। और उनके कार्य क्या क्या हैं ये तो आप लोग सब जानते हैं। देखिए, सबसे पहले चक्र पे, मूलाधार पे हमें माँ का आशीर्वाद मिला है, और अब दूसरे चक्र स्वादिष्टान पे, दायां हाथ स्वादिष्टान पे रखिए, बाईं तरफ। हमें मूलाधार चक्र पे अबोधिता की शक्ति मिली है, गणेश जी की शक्ति। हमारी कुंडलिनी माँ स्वादिष्टान चक्र पे आ रही है और हमें स्वादिष्टान चक्र के गुणों से आशीर्वादित कर रही है। स्वादिष्टान चक्र पे हमें शुद्ध विद्या मिलती है, शुद्ध चित्त मिलता है, अच्छे बुरे की समझ मिलती है, शुद्ध इच्छा शक्ति मिलती है। यहाँ पे क्रिएटिविटी होती है हमारी। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, बचपन से ही कुछ ड्रॉ अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे से संगीत के माध्यम से, कुछ पहले से ही उनको सब कुछ आता है। तो ये जो क्रिएटिविटी है वो अच्छे स्वादिष्टान से आती है, अच्छी विद्या बुद्धि। हे माँ,
हम सभी का स्वाधिष्ठान चक्र पूर्ण तरह से खोल दीजिए। इसकी नकारात्मकताएं आप जल तत्व में विलीन कर दीजिए। महसूस कीजिए स्वाधिष्ठान चक्र की सारी नकारात्मकताएं जल तत्व में विलीन होती हुई। अभी अपना चित्त नाभि पे लाएंगे। हे कुंडलिनी माँ, हमारे नाभि चक्र में विराजिए। देखिए, दायां हाथ नाभि पे रखिए। यहाँ पे हमें सुख, शांति, समृद्धि। हे माँ, हमारा नाभि चक्र पूर्ण तरह से खोल दीजिए। हे जल देवता, हमारा नाभि चक्र पूर्ण तरह से पावन और निर्मल कर दीजिए। अब यही चारों तरफ जो भव सागर है, पेट के चारों तरफ, उस पे चित्त लाएंगे और यहाँ पे हमें श्री आदि गुरु दत्तात्रेय जी की शक्तियों से आशीर्वाद मिलता है। हम उनके 10 नाम लेंगे। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीराजा जनक, साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री अब्राहम, साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री मोजेस, साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री झरतृष्ट, साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कन्फ्यूशियस, साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री लाओ त्से, साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सोक्रेटिस, साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री मोहम्मद पैगंबर, साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गुरु नानक, साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री साई बाबा, साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देव्यै
नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। देखिए हमारा भव सागर पे पूर्ण चित्त डालिए। दोनों हाथों पे चेक कीजिए कैसा लग रहा है। देखिए आपको काफी हल्का लगा होगा। तो ये जो हमारे 10 गुरु हैं, इनकी हमें शक्ति मिली है अभी। और अभी जो हमारा चित्त है वो हृदय पे लाइए। अब कुंडलिनी माँ हृदय पे आके हमारे हृदय को पूर्ण तरह से स्वच्छ कर रही है। So now, Sahajogi should have no fear. Nobody is going to dominate. Let's come out. No fear of any kind. All right? That is first theory. You have achieved this first today. No fear of anyone in this world. Even of God. Because He loves you. One should not work anything because you are afraid of me. I hate that idea. No. Because I love you very much. No fear of any kind. बोलो बोलो आदिशक्ति माता जी श्री महादेवी की जय की जय। थैंक यू श्रीमाते जी। देखिए हमारा जो हृदय चक्र है उस पे आप महसूस कीजिए, हमें सुरक्षा की शक्ति मिली है और माँ ने हमें निडर बनाया है। शुद्ध आत्मा बनाया है, हम एक आत्म स्वरूप बने हैं। हमारा हृदय चक्र पूर्ण तरह से स्वच्छ हो गया है। हाथों पे अनुभूति भी चेक कीजिए। अब कुंडलिनी माँ ऊपर बढ़ती हुई, अगला चक्र कौन सा है हमारा? विशुद्धि। अब दायां हाथ विशुद्धि पे रखेंगे और यहाँ पे अपना अफसोस, दोषी भाव वो निकाल दीजिए। हम सभी निर्दोष हैं, हम दोषी नहीं हैं। हमसे कोई भी भूल हुई हो जाने में अनजाने में, आप अपने आप को दोषी मत ठहराइए। बार बार दोहराइए, माँ मैं दोषी नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मुझे अफसोस नहीं है। बार बार दोहराइए। ये विशुद्धि चक्र बहुत ज्यादा पकड़ता है। यहाँ पे आप आकाश देवता को भी प्रार्थना कर सकते हैं। हे आकाश देवता, मेरा विशुद्धि चक्र पूर्ण तरह से खोल दीजिए। यहाँ ये राधा कृष्ण जी का स्थान है। श्री राधा कृष्ण जी, आप हमें विशुद्धि चक्र के गुणों से आशीर्वादित कीजिए। हमें अच्छी वाणी दीजिए, माधुर्य दीजिए, सामूहिकता की शक्ति दीजिए। महसूस कीजिए, विशुद्धि चक्र पूर्ण तरह से खुल रहा है। हे जल देवता, हम सभी की विशुद्धि चक्र की 16 पंखुड़ियां आप पूर्ण तरह से स्वच्छ और निर्मल कर दीजिए। देखिए दोनों हाथों पे अनुभूति देखिए, महसूस कीजिए क्या अनुभव आ रहा है हाथों पे। हे माँ, हमारा विशुद्धि चक्र पूर्ण तरह से खोल दीजिए। विशुद्धि चक्र, हमारे दोनों हाथ देखिए इससे विशुद्धि चक्र से जुड़ रहे हैं, बाजू, बाहें और हाथ। तो हमारा ये कार्य शक्ति और इच्छा शक्ति यहाँ पे दोनों ही है। तो हे माँ, हमें शुद्ध कार्य शक्ति दीजिए और शुद्ध इच्छा शक्ति दीजिए माँ।
और हमारा विशुद्धि चक्र पूर्ण तरह से स्वच्छ और निर्मल कर दीजिए। कुंडलिनी माँ विशुद्धि चक्र को खोलती हुई, और अब आप आज्ञा पे आइए। अपना हाथ जहाँ पे ये बाल शुरू होते हैं हमारे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखिएगा, मतलब आज्ञा को भी कवर कर लीजिए। और एकादश रुद्र जो हमारे थोड़ा सा ऊपर, जहाँ पे हम मांग में सिंदूर भरते हैं ना, तो वहां पे भी आप ये थोड़ा ये पकड़ सकते हैं, अपना हाथ थोड़ा सा जोर से दबा सकते हैं। हे माँ, मैंने स्वयं को और सभी को क्षमा किया। माँ, आप हमारा आज्ञा चक्र पूर्ण तरह से खोल दीजिए, स्वच्छ और निर्मल कर दीजिए। हे कुंडलिनी माँ, आप हमारा सहस्त्रार का मार्ग खोल दीजिए। माँ, आज्ञा से हमें सहस्त्रार को जाना है, तो आज्ञा जब तक खुलेगा नहीं तब तक सहस्त्रार माँ कैसे लेकर जा सकती है। तो आज्ञा खोलने के लिए हमें वर्तमान में रहना पड़ेगा, हमारी सुषुम्ना नाड़ी पे, तीसरी नाड़ी पे। तो उसके लिए हमें क्षमा करना पड़ेगा। माँ, माँ, हमने स्वयं को और सभी को क्षमा किया। माँ, क्षमा किया। आप देख लीजिए माँ, हमने आपके श्री चरणों में सभी विचारों को, सभी गलतियों को, भूतकाल को, भविष्यकाल को, सभी चिंताओं को हमने आपके श्री चरणों में रख दिया है। माँ, हमारा आज्ञा पूर्ण तरह से खोल दीजिए। माँ, और यहाँ पे हम उसके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, एकादश रुद्र, हमें यहाँ पे भी हमें थोड़ी पकड़ आ जाती है। हम मंत्रों के द्वारा इसको शुद्ध करेंगे। श्री एकादश रुद्र के 11 नाम। ओम श्री महाहनुमते नमो नमः। ओम श्री महाभैरवाय नमो नमः। ओम श्री बुद्धाय नमो नमः। ओम श्री महावीराय नमो नमः। ओम श्री महाकार्तिकेयाय नमो नमः। ओम श्री महागणेशाय नमो नमः। ओम श्री येशुक्रिस्ताय नमो नमः। ओम श्री ब्रह्मदेव सरस्वत्यै नमो नमः। ओम श्री लक्ष्मीनारायणाय नमो नमः। ओम श्री शिवपार्वत्यै नमो नमः। ओम श्री हिरण्यगर्भाय नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। देखिए, आज्ञा चक्र आपको हल्का लगेगा। अब सहस्त्रार पे चित लाइए। कुंडलिनी माँ ने आज्ञा चक्र पूर्ण तरह से स्वच्छ किया। अब हम सहस्त्रार पे आएंगे। हे माँ, हमारा सहस्त्रार खोल दीजिए। माँ, इसकी नकारात्मकताएं आप इस जल तत्व में निकाल दीजिए। अभी दोनों हाथ जल की तरफ करेंगे कुछ क्षण, और पूरा दोनों हाथों से, पूरे सिर के ऊपर से, पूरे शरीर से सारी नकारात्मकता ऐसे झाड़ दीजिए पानी में। दोनों हाथ से ऐसे, जैसे बोलते हैं ना हाथ को झाड़ना, हाथ को झाड़ दीजिए ऐसे पूरे शरीर से। पूरे पानी में नकारात्मकताएं सारी चली गई हैं। और अब हम पाँव को धोएंगे। देखिए, सबसे पहले हम मग को उठा लीजिए आराम से, और एक एक पैर को धोइए। सबसे पहले एक पैर को धोइए, उसको तौलिए पर रखिए अच्छे से,
फिर दूसरे को धोइए, दूसरे को तौलिए पे रखिए और इस पानी को अब हम बंधन देंगे। जैसे हमने पहले दिया था वैसे ही हम इसको बंधन देंगे। ये समुद्र देवता हैं, इन्होंने हमारी सारी नकारात्मकताएं आज ली हैं। बंधन देके इस पानी को हम साइड में रख देंगे और इसको हम बाद में ध्यान के बाद हम शौचालय में डालेंगे। अभी हम कुछ क्षण इसी स्थिति में दोनों हाथ गोद में रखिए और चेक कीजिए आपको दोनों हाथों पे सिर के तालू पे संगीत के माध्यम से आपको कैसी अनुभूति हो रही है। श्रीमद्जी यहाँ तस्मिन् क्षणे त्वां प्रपद्ये। श्रीमद्जी यहाँ तस्मिन् क्षणे त्वां प्रपद्ये। Mother, I kneel down before you at this moment. Please enlighten what is dark in me. Strengthen what is weak in me. श्रीमद्जी यहाँ तस्मिन् क्षणे त्वां प्रपद्ये। यदन्तकारं मयि अस्ति तत् प्रकाशितुं कृपया। यद्दुर्बलं मयि अस्ति तत् सुदृढकर्तुं कृपया। Please heal the broken parts within me. Please harmonize the troubled mind within me. Please cure the diseases within me. यद् भग्नं मयि अस्ति तत् सम्पूरयितुं कृपया। यदाहतं मयि अस्ति तत् संयोजयितुं कृपया। यदरोगिणं मयि अस्ति तत् आरोग्यं कर्तुं कृपया। Please revive the peace and love that have died within me. Oh Mother, please revive the peace and love that have died within me. अब हम श्री माँ को नमन करेंगे, माँ को धन्यवाद करेंगे। श्री माता जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम माँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद माँ। आज आपने हमसे इतना सुंदर ध्यान करा के लिया, इतनी सुंदर जल क्रिया और इतनी अच्छी अनुभूति माँ, इतनी अच्छी वाइब्रेशंस। हमने हमारे सभी चक्र और नाड़ी, तीनों नाड़ी संतुलन में आई। हमें अच्छी वाइब्रेशंस हुई, ठंडा ठंडा सिर के तालू पे, हाथों पे। माँ हमें अपना ऐसा आशीर्वाद माँ देते रहे, माँ देते रहे। माँ जाने अनजाने में अगर हमसे कोई भूल हो गई हो माँ, हमें क्षमा करें माँ, क्षमा करें। माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times your right hand. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this.
and give a kind of a protection to your aura. Now this one protection to the 7 centers, so 7, then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. अब ये जो पानी है आप शौचालय में डाल दीजिएगा, और इसमें जो पानी है वो झलकना नहीं चाहिए क्योंकि ये नकारात्मकता वाला पानी है। और बाल्टी को अच्छे से साफ करके अगले समय के लिए रख लीजिएगा। आप सभी को शुभ रात्रि। अभी हम निर्मल संगीत का आनंद लेंगे। शक्ति माता जी तेरे चरणों में आया हूँ मैं, शाम सवेरे गुण तेरे गाऊं, तेरा ही जाया हूँ मैं, श्री माँ तेरा ही जाया हूँ मैं। आदिशक्ति माता जी तेरे चरणों में आया हूँ मैं, शाम सवेरे गुण तेरे गाऊं, तेरा ही जाया हूँ मैं, श्री माँ तेरा ही जाया हूँ मैं। तो आदिशक्ति सहस्त्रार विराज